हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में पिछले बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है उसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या बता रहे हैं। इसके अलावा जो इसका जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या बता रहे हैं। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वेश्वर जो फूड लिमिटेड जो कंपनी है वो फिलहाल 2004 में ये इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये मेन रूप से जो है इंगेज्ड है और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट का भी काम करती है, जो बासमती राइस है उसका। और इसके अलावा ये जो लॉन्ग जो ग्रेन राइस हैं, साथ ही साथ जो फाइन टेक्सचर हैं उस पर भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें इसके प्रोडक्ट की, तो ये जो है कंपनी को इसका जो रेंज है इसके प्रोडक्ट का वो बहुत ही अच्छा खासा रेंज ये निकाल के बैठी है। और यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशनल जो बासमती राइस है उसमें ये बहुत ग्रो करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बासमती राइस है जिसका नाम 1121 है, वो फिलहाल ये कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो पूसा बासमती राइस है उसमें ये कारोबार करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो सरबती राइस है और इसके अलावा जो व्हीट फ्लोर है उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कंपनी बता रही है कि इट हैज़ रिसेंटली लॉन्च स्पाइसेस एंड न्यू प्रोडक्ट अंडर निम्बार्क फूड्स, अर्थात इनका ये निम्बार्क फूड्स जो एक ऑर्गेनिक बेस्ड फूड है जो कि इसी ब्रांड से ये कंपनी बेचते हुए दिखाई देती है, जिसे हम जब अभी आगे इसके वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस निम्बार्क फूड्स का जो ब्रांड है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये शामिल करते हुए दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल स्पाइसेस में भी अपना कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये न केवल बासमती राइस में अपना ब्रांड बना के बैठी है, बल्कि अब आटे के साथ साथ ये अब मसालों में भी उतरते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी न केवल इंडिया में कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि जो वर्ल्ड में भी इसके कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी में ये जो इंडिया से टोटल 78% का ये रेवेन्यू प्राप्त करती है, जबकि एक्सपोर्ट के माध्यम से अर्थात वर्ल्ड से ये 22% का ये रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। और ये जो डेटा दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ये डेटा यहाँ पे इन्होंने निकाल के दिया है। अब हम अगर बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, तो ये जो कंपनी 500 प्लस इसके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं और साथ ही साथ 800 प्लस इसके पास जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो ये कंपनी धारण करके बैठी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है आगे बता रही है कि इट है डायरेक्ट रिटेल कवरेज ऑफ 3000 प्लस सुपर स्टोर्स, अर्थात ये जो कंपनी है पूरे इंडिया में ये 3000 प्लस सुपर स्टोर्स बना के बैठी है। और एक इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं जिसमें ये प्रेजेंस इन कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड, जिसमें ये मॉडर्न ट्रेड के साथ साथ इनके जो प्रोडक्ट हैं वो ये फिलहाल बेचते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये भी बता रहे हैं कि ये जो कंपनी जो अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है उसमें 10 कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें यूएसए है, चाइना है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज होती हैं वो हैं, और इसके अलावा जो यूरोप है वहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई देती है। अब हम अगर बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो ये जो कंपनी है इसके पास 350 प्लस MTPD राइस प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कैपेसिटी है। साथ ही साथ जो है माइनिंग कैपेसिटी भी इसके पास जो है 300 प्लस MTPD है। और ये जो है फाइनेंशियल 2023 का डेटा है। साथ ही साथ जनवरी 2024 में एक कंपनी है 2 और SFL चौपाल ये सेटअप करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो ड्राई फ्रूट्स एंड जो एप्पल्स ड्राई डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं उनके थ्रू ये खरीदती हुए दिखाई देगी। और ये जो है बरमूला और पुलवामा में ये खरीदते हुए दिखाई बनाते हुए स्टोर बनाते हुए दिखाई दी है। और इसके बारे में हमने भी अपडेट दिया था। और ये जो फिर बरमूला और पुलवामा में ही नहीं 2 और स्टोर ये खोलते हुए दिखाई दी थी, जिसके बारे में भी हमने लगातार अपडेट इसके बारे में दिया है। उसको आप जो है इसके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि और कहाँ कहाँ ये खोलते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अभी हम जो ऑर्गेनिक
खेती की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, उसके बारे में भी ये इसने एक डेटा निकाल के दिया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं उसमें ये कंपनी फ़िलहाल काम करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो काम करती है वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम हिमालयन बायो ऑर्गेनिक फूड्स है, उसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है। और ये जो कंपनी है इसका जो रेंज है बहुत ही ब्रॉड रेंज है और उसमें ये ऑर्गेनिक फूड्स ऑफर करती है। और यहाँ पे ये आगे बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये ओपनिंग अभी हाल ही में करी है निम्बार्क ऑर्गेनिक स्टोर पुणे, पंजाब और दिल्ली में। इसके अलावा 2 और स्टोर ये खोलने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो कंपनी न केवल नॉर्मल जो प्रोडक्ट है वो तो बेचती है, साथ ही साथ जो भविष्य का डिमांड है जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है वो 1467 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी जो कि अभी भी ये पेनी शेयर की कैटेगरी में हालांकि आती है, लेकिन ये अब जो है धीमे धीमे ये माइक्रो कैप में ये शामिल होती जा रही है। लेकिन अभी भी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार है उनसे संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। देख रहे हैं कि ये फिलहाल इसका जो मार्केट कैप है 1467 करोड़ का है, जो कि थोड़ा रिस्की है। और इसका जो सबसे बड़ा चीज़ निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि वर्तमान में जो इसका स्टॉक भी है वो 101 के आसपास चल रहा है, जो ये बता रहा है ये जो कंपनी फिलहाल बहुत ही महंगे प्राइस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि वर्तमान में इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके संबंध में लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि रिसेंट में इसके संबंध में कौन कौन से डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अगर हम बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उसकी, तो फिलहाल 8.12 के आसपास है, जो कि फिलहाल 15% के ऊपर रहता है। तो ये माना जाता है कि ये कंपनी डिसेंट परफॉर्मेंस करके निकाल के दे रही है। वहीं अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो फिलहाल 4.5 के आसपास दिखाई दे रहा है और इसे भी ये माना जाता है कि 15% से ऊपर होना चाहिए। अब हम अगर बात करें इसके डेप्ट की तो ये जो कंपनी के ऊपर 290 करोड़ का डेप्ट है और इसके पास रिजर्व जो है 146 करोड़ का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट इस पर निकल के सामने आता है। लेकिन ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई दे रही है उसमें इसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। और अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत ब्रांड राइस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये जम्मू कश्मीर में करते हुए भी दिखाई देने वाली है। उसके संबंध जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उसके साथ समझौता होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कर्ज है फिलहाल ये तो कंसर्निंग पॉइंट ही है। साथ ही साथ इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है उसमें देख रहे हैं कि पब्लिक के पास इसके में 42% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 55% के आसपास बना हुआ है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये एक डिसेंट होल्डिंग बनी हुई है। जबकि अगर हम प्लीज की बात करें तो इसमें कोई भी प्लीज इसमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की, फिलहाल 107% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके करंट प्राइस की तो फिलहाल ये 15 रुपये के आसपास चल रहा है और वर्तमान में ये अपर सर्किट में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये 49 पैसे के आसपास ये दिखने को मिल रहा है। जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें तो 35.8 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसमें जो एफआईआईज हैं उनके होल्डिंग पर 2.5% के आसपास होल्डिंग धारण करके बैठे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की तो फिलहाल इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है 2 रुपये 85 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। जबकि इसका पेग रेशियो माइनस में दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है फिलहाल अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। अब हम अगर बात कर लें इसके बाउंड्री हाई और लो की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो हाई है फिलहाल 15 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है और जो इसका लो है 2 रुपये के आसपास है। और ये जो 15 रुपये देख रहे हैं ये फिलहाल अभी हाल ही में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 0% पे है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है, अर्थात भविष्य में स्प्लिट की संभावना नहीं है और ये इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये कंपनी हाल ही में स्प्लिट करती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 14.5 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर इसका और 0.016 के आसपास देखने को मिल रहा है। जबकि अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें, चूंकि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है इसलिए इसका 0% डिविडेंड यील्ड है और सेल्स ग्रोथ में लगभग 1.5% के आसपास निगेटिव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो फंडामेंटल है फिलहाल
पेनी शेयर के हिसाब से तो ओके है, लेकिन कुछ कंसर्निंग पॉइंट है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बात करें इसके प्रोज और कॉन्स की, तो फिलहाल इसमें इसका जो प्रो है, मात्र एक ही प्रोज है कि ये जो कंपनी है अपना डेब्ट जो इंप्रूव करते हुए दिखाई दी है और 123 से ये घट के 93 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंसर्निंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो कंपनी है अपने बुक वैल्यू से लगभग 6 गुना ज़्यादा प्राइस पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अर्थात ये जो बहुत ही महंगे प्राइस पे ये फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है रिपीटेड प्रॉफिट अथवा प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन डिविडेंड देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है बहुत ही कम है और साथ ही साथ इसमें इस कंपनी ने अभी हाल ही में जो डिलीवर किया है सेल्स, वो बहुत ही कम सेल्स ग्रोथ करते हुए दिखाई दी है पिछले 5 सालों में। इसके अलावा ये जो कंपनी है फिलहाल लो रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो अगला कंसर्निंग पॉइंट हो ये कि प्रमोटर जो होल्डिंग है पिछले 3 सालों में लगभग 19% की ये इन्होंने कमी करी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कंसर्निंग पॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात करें इनके कंपटीटर की, तो ये वरुण बेवरेजेस इसके कंपटीटर है, उस्टन एग्रो है, बिकाजी फूड्स है, जायदस वेलनेस है, KRBL है, अवंती फूड्स है, मिस्टर जो वेक्टर्स हैं, और ये सारे के सारे इसके जो कंपटीटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मिष्ठान फूड जो लिमिटेड जो शेयर है वो भी इसका कंपटीटर होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसमें कंपटीटरों की भी भरमार है, अर्थात इसे बहुत बड़े बड़े कंपटीटरों के साथ कम्पीट करते हुए आगे बढ़ना है। अब हम अगर बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो सेल्स ग्रोथ एक तरफ जहाँ दिसंबर 2022 में 183 से 84 करोड़ का था, वो फिलहाल बढ़ के दिसंबर 2023 में ये फिलहाल 229 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंस था उसमें भी हालांकि वृद्धि हुई है, लेकिन जो इसका सेल्स बढ़ा है उसकी तुलना में इसमें वृद्धि कम दिखाई दे रही है और 178 करोड़ से बढ़ के 212 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके सेल्स में लगातार वृद्धि यहाँ पे हो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2022 की तुलना में इसमें लगातार वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है और ये 5.5 करोड़ से बढ़ के फिलहाल दिसंबर 2023 में 16.5 करोड़ पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो दिसंबर 2022 में जहां 1,72,00,000 का टोटल इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, फिलहाल ये बढ़ के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 5 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें लगातार इसके नेट प्रॉफिट में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है ये जो कंपनी है दिसंबर 2022 के बाद लगातार क्वार्टर में ये वृद्धि दिखाते हुए नज़र आ रही है, जो कि न केवल शेयर होल्डरों के लिए अच्छा है बल्कि इस कंपनी के लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकल के सामने आ रहा है। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर कारोबार की, तो यहाँ मार्च 2020 में जहाँ ये फिलहाल 488 करोड़ का टोटल सेल्स करते हुए दिखाई दी थी, वो लगातार उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और मार्च 2023 में ये बढ़ के लगभग 700 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ये 752 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्च 2020 के बाद इसके जो सेल्स है उसमें पर एएनएम अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर ज़बरदस्त वृद्धि दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें जो है इसका एक्सपेंस भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है और मार्च 2021 में हालांकि कमी आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है और ये फिलहाल मार्च 2023 में जहाँ 32 करोड़ के आसपास थी, वो फिलहाल बढ़ के ट्रेलिंग 12 मंथ में फिलहाल 53 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर इसके नेट प्रॉफिट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और मार्च 2020 में जहां 6 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, वो फिलहाल 2021 के मार्च में ये फिलहाल 5 करोड़ का हो गया। उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आई और 2022 के मार्च में 3 करोड़ का हो गया, लेकिन इसमें फिर से वृद्धि देखी जा रही है और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये फिलहाल 8 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में फिलहाल 14 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें फिलहाल चाहे उतार चढ़ाव कितना भी देखने को मिल रहा हो, लेकिन लगातार इसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है।
अब हम अगर बात कर लें इसके रिजर्व और इसके डेप्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सितंबर 2023 के क्वार्टर में इसके पास जो टोटल रिजर्व बना हुआ था वो 146 करोड़ का रिजर्व बना हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसके रिजर्व से ज़्यादा इसके पास डेप्ट बना हुआ है और 290 करोड़ का इसके पास डेप्ट है, जब रिजर्व मात्र 146 करोड़ का है, जो सबसे बड़ा प्रश्न इस पे उठा रहा है। अब हम अगर बात करें इसके जो प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसकी, जो पब्लिक की कितनी होल्डिंग है और एफआईआईज और डीआईज कितने बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये पब्लिक, ये जो प्रमोटर होल्डिंग है ये एफआईआईज की होल्डिंग है और ये पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम सबसे पहले बात करें जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग की, तो सितंबर 2022 में जहाँ इनके पास 68% की होल्डिंग बनी हुई थी और उसमें लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरावट होती जा रही है और सितंबर 2023 में ये फिलहाल 54 से 55% की होल्डिंग बना के बैठे हुए थे। वैसे ही सेम होल्डिंग दिसंबर 2023 में भी बनी हुई है। और अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज की होल्डिंग जो सितंबर 2023 में लगभग 4% के आसपास बनी हुई थी, उसमें फिलहाल गिरावट देखी जा रही है और ये कम होके लगभग 2.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट निकल के सामने आता है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग जो सितंबर 2023 में 41-41.5% के आसपास थी, वो बढ़ के फिलहाल 42.5% के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो डिसेंट बनी हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें कंसर्निंग पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि ये जो कंपनी है इसमें जो प्रमोटर हैं वो लगातार अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम आ गए हैं सर्वेश्वर फूड की वेबसाइट पे और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कुछ प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल जो कंपनी है वो न केवल राइस के ब्रांड में अपना कारोबार करते हुए दिखाई देती है, बल्कि यहाँ पे बासमती राइस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके वेबसाइट पर विजिट करिए और एक एक चीज़ को पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर इसके बारे में पूरा हम बताने लगे तो ये वीडियो और लंबा होता चला जाएगा। और ये जो ब्रांड है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सर्वेश्वर जम्मू ट्रेडिशनल जो यूनिक बासमती राइस है उसके ब्रांड से ये फिलहाल बेचते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा अगला जो बासमती राइस है वो भी यहाँ पे पुलाव राइस के रूप में जानी जा रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ये बासमती राइस के ब्रांड हैं। इसके अलावा अब हम अगर बात करें कि इसका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में भी जो निम्बार्क फूड्स है जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसमें ये फिलहाल बार करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो ऑर्गेनिक फूड्स है उसके बारे में यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि ये जो लगातार अच्छे अच्छे ब्रांड लेके सामने आ रही है और इसमें देखिए ऑर्गेनिक पल्स है, ऑर्गेनिक राइस है, ऑर्गेनिक फ्लोर्स है। इसके अलावा आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि ऑर्गेनिक हर्बल जूस एंड पाउडर है, ऑर्गेनिक ब्रेकफास्ट जो है, ऑर्गेनिक जो है स्वीट इंटर्स है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक किचअप है, मतलब इसका जो वैरायटी है वो लगातार ऑर्गेनिक में बढ़ता हुआ जा रहा है। स्पाइसेस है, जो सुपर फूड्स है, ऑर्गेनिक टी एंड कॉफ़ी है और इसके अलावा और चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिफ्ट हैम्पर्स भी ये लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एडिबल ऑयल्स, ऑर्गेनिक इसेंशियल ऑयल्स जो कि लगातार ज़रूरत होती है वो भी ये लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो बासमती राइस है वो तो ये फिलहाल लॉन्च करी हुई है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो ब्रांड वैल्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसे ही अगर कंपनी कारोबार करती रही तो आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे सकती है। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वेश्वर फूड का जो 3:30 बजे के आसपास जब कारोबार बंद हुआ है तो 4.85 रुपये पे ये फिलहाल ट्रेड करते हुए बंद हुई है और इसमें 5% का अपर सर्किट अभी भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अपर सर्किट लग रहा है ये लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको देखने को मिलेगा कि 5 दिन में ही 25% का रिटर्न निकाल के ये कंपनी दे चुकी है। अर्थात जो 5 ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें 5% के अपर सर्किट से ये बात करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1 महीने में इस कंपनी ने 104% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को एक ही महीने में पूरा मालामाल करके रख दिया है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि मुझे भी 104% का यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरी भी एक बहुत छोटी सी इसमें होल्डिंग बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें 6 महीने की चार्ट की, तो ये जो कंपनी है लगभग 8 से 9% का रिटर्न निकाल के 6 महीने में देते हुए दिखाई दी है। जबकि ईयर टिल डेट की
बात करें तो एयरटेल डेट में 153 से 54% का रिटर्न निकाल के ये दे चुकी है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में ये जो कंपनी है लगभग 76 से 77% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात कर ले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम में 102% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। ये जो 102% का रिटर्न निकाल के दी है, ये फिलहाल जो चार्ट पैटर्न है ये अभी इसका एडजस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो स्प्लिट के साथ साथ बोनस भी देते हुए नजर आई थी, जिसके कारण जो है ये कंपनी फिलहाल 3 से 4 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी और फिलहाल अब लगभग 15 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो स्प्लिट और बोनस देने के बाद ये कंपनी फिलहाल बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इससे संबंधित अभी हाल ही में एक रिसेंट बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है, और ये कि ये जो भारत ब्रांड अभी लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये जम्मू कश्मीर में ये राइस जो है भारत ब्रांड राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यही कंपनी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो ये जो कंपनी है उसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है ये बहुत ही उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका, क्योंकि जिस क्षेत्र में काम कर रही है उसका जो ग्रोथ है बहुत ही फ्यूचर बेस्ड ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग अब ऑर्गेनिक की तरफ बहुत तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ये जो निम्बार्क ब्रांड नाम से अपना ऑर्गेनिक जो स्टोर खोलते जा रही है वो इस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ दिला सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने इस कंपनी के एक एक चीज़ को पूरा डिटेल से चर्चा कर ली। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।